पहेली wants to know if the structure of the nucleus is same in cell of a plants, animals and bacteria। तो पहेली अब ये जानना चाहती है कि जो न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर होता है क्या वो प्लांट्स में, एनिमल्स में और बैक्टीरिया में सेम होता है। द न्यूक्लियस ऑफ द बैक्टीरियल सेल इज नॉट वेल ऑर्गेनाइज लाइक द सेल ऑफ अ मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। तो अगर हम बात करते हैं कि जो बैक्टीरियल सेल होता है, बैक्टीरिया के सेल होते हैं, तो उसके अंदर जो न्यूक्लियस अवेलेबल होता है वो इतने अच्छे से ऑर्गेनाइज्ड नहीं होता है जैसे कि हम लोगों के अंदर या फिर किसी भी मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म के अंदर होता है, क्योंकि उसके पास ना तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है और जो सेल होता है उसमें न्यूक्लियर मटेरियल जो है वो बिना न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की है। तो इसी वजह से हम उन लोगों को क्या बोलते हैं, दैट इज़ नोन एज द प्रोकैरियोटिक सेल। तो जब क्या होता है, जब सेल के अंदर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती है तो उसे हम प्रोकैरियोटिक सेल्स कहते हैं। द ऑर्गेनिज्म विद दीज काइंड ऑफ सेल्स आर नोन एज प्रोकैरियोट्स। तो इन तरह जो ये ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिनके अंदर प्रोकैरियोट सेल्स होते हैं उन्हें हम प्रोकैरियोट्स कहते हैं। और इसके एग्जांपल्स क्या क्या हो सकते हैं, बैक्टीरिया और ब्लू ग्रीन एल्गी। जो सेल है जैसे कि ऑनियन सेल है या चीक सेल है, जो आप देख चुके हो कि जो प्याज के अंदर के आपने सेल देखे थे या फिर आपने अपने जो गाल के अंदर की खाल थी उसके सेल्स देखे थे, वो बहुत ज़्यादा वेल ऑर्गेनाइज थे। उसमें न्यूक्लियस था, प्रॉपर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन थी और उसके अंदर साइटोप्लाज्म था। तो हर चीज़ जो है वो बहुत ही ऑर्गेनाइज और सिस्टमेटिक दिख रही थी। तो उन चीज़ों को, उन ऑर्गेनिजम्स को हम यूकैरियोट्स कहते हैं। और उसके अंदर जो सेल्स होते हैं जिसके अंदर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है उसको हम यूकैरियोटिक सेल्स बोलते हैं। नाउ अगर हम बात करते हैं इसके एग्जांपल्स, तो जितने भी ऑर्गेनिजम्स जो कि बैक्टीरिया और ब्लू ग्रीन एल्गीज को छोड़कर जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं वो सारे यूकैरियोट्स होते हैं। While observing the onion cell under the microscope, did you notice any blank looking structure in a cytoplasm? It is called as the vacuole। तो जब आपने अनियन सेल के अंदर देखा था, बेसिकली अनियन सेल देखे थे आपने, बहुत ज़्यादा सिस्टमैटिकली अरेंज थे माइक्रोस्कोप के अंदर, तो वहाँ पर क्या था, साइटोप्लाज्म के अंदर कुछ जो ब्लैंक स्ट्रक्चर्स थे, मतलब छोटे छोटे गोले गोले आपको दिखे होंगे, सो उसको हम वैक्यूल्स बोलते हैं। वो सिंगल भी हो सकता है या फिर वो एक अनियन सेल के जितना बड़ा भी हो सकता है। जो चिक सेल होता है उसके अंदर स्मॉलर वैक्यूल्स होते हैं और जो लार्ज वैक्यूल्स होते हैं ये ज़्यादातर प्लांट्स में, मतलब प्लांट सेल्स में जो है वो ज़्यादा बड़े बड़े वैक्यूल्स होते हैं और जो एनिमल्स होते हैं उसमें वो काफ़ी छोटे होते हैं। ठीक है। You might have noticed several small colored bodies in the cytoplasm of the cell of the Tridescantia leaf। तो जो Tridescantia leaf है उसमें आपने छोटे छोटे कलर्ड की छोटी छोटी बॉडीज़ देखी होगी, बहुत सारी, जो कि साइटोप्लाज्म के अंदर थी। दे आर स्कैटर्ड इन द साइटोप्लाज्म ऑफ द लीफ सेल। तो जो लीफ सेल के साइटोप्लाज्म के अंदर काफ़ी ज़्यादा स्कैटर्ड थी, मतलब बिखरी हुई थी, तो उसको हम बोलते हैं प्लास्टिड। वो अलग अलग कलर्स की होती है, कुछ के अंदर ग्रीन पिगमेंट्स होता है, मतलब उसके पास क्या है, क्लोरोफिल है। ग्रीन कलर प्लास्टिड जो होता है उसको हम क्लोरोप्लास्ट भी बोलते हैं। दे प्रोवाइड ग्रीन कलर्स टू द लीव्स। और जो लीव्स को आप देखते हो पत्तियों के अंदर जो ग्रीन कलर होता है वो किसकी वजह से होता है, वो क्लोरोफिल के प्रेजेंस में जो ग्रीन पिगमेंट होता है जिसे हम क्लोरोफिल कहते हैं उसके वजह से वो ग्रीन कलर आता है। नाउ You may recall that chlorophyll in the chloroplast of a leaf is essential for a photosynthesis। और आप ये जानते हैं कि फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस के दौरान हमें क्लोरोफिल का प्रेजेंस ज़रूर चाहिए। मतलब जो आपके लीव्स है उसके अंदर जो क्लोरोप्लास्ट है उसमें क्या होता है, क्लोरोफिल होता है और वही उसको ग्रीन कलर भी देता है और वही फोटोसिंथेसिस, मतलब उसको खाना बनाने में भी हेल्पफुल होता है प्लांट्स में।